Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to discuss unified theory of acceptance and use of technology. In short, UT AUT मॉडल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किए टाइम से रिलेटेड मॉडल, टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस मॉडल 1, 2, 3 एंड थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लान बिहेवियर. अगर हम प्रीवियस मॉडल्स के बारे में बात करें, किस सिचुएशन में वो मॉडल्स अप्लाई होते थे. अगर अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर स्टडी करना चाहते थे, अगर मान लीजिए कि अगर एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर स्टडी करना है हमें कि किस तरह एम्प्लॉयज़ किसी ऑर्गेनाइजेशन के किसी टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, उस केस में टाइम से रिलेटेड जितने मॉडल थे उनको यूज़ किया जाता था. लेकिन यूटी एयूटी जो मॉडल है, ये एक ऐसा मॉडल है जिसको हम कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं. मतलब कि अगर आपको कंज्यूमर का बिहेवियर स्टडी करना है कि किस तरह कंज्यूमर एक टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट करता है या किस तरह उसको अडॉप्ट करता है, उस सिचुएशन में कंज्यूमर के कॉन्टेक्स्ट में यूटी एयूटी एक बहुत अच्छा मॉडल है स्टडी करने के लिए. ये जो आप सामने मॉडल देख पा रहे हैं, ये जो डायग्राम है, ये है यूटी एयूटी का. ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो 7 जो हैं कंस्ट्रक्ट्स, ये इफ़ेक्ट कर रहे हैं बिहेवियर इंटेंशन को, और फर्दर जो है बिहेवियर इंटेंशन इफ़ेक्ट कर रही है यूज़ बिहेवियर को. इस तरफ जो हैं ये हैं मॉडरेटर्स, एज, जेंडर और एक्सपीरियंस. ये मॉडरेटर्स जो हैं इन कंस्ट्रक्ट्स की जो रिलेशनशिप है इनको अफेक्ट कर रहे हैं. अब हम देखेंगे कि जो ये कंस्ट्रक्ट्स हैं, इन कंस्ट्रक्ट्स का मीनिंग क्या है और ये किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. फर्स्ट जो कंस्ट्रक्ट है वो है हेडोनिक मोटिवेशन. देखिए, हेडोनिक मोटिवेशन का मतलब ये है कि जब आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं या सिस्टम को यूज़ करते हैं, उससे आप एक फ़न और प्लेजर डिराइव करते हैं. तो जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी से फ़न और प्लेजर डिराइव करते हैं, वो आपकी जो बिहेवियर इंटेंशन है उसको भी इफ़ेक्ट करता है. अगर आप किसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़न और प्लेजर फील करते हैं, तो उसको यूज़ करने के लिए जो आपकी इंटेंशन है वो भी पॉजिटिव हो जाती है. नेक्स्ट जो है वो है प्राइस वैल्यू. देखिए, किसी भी अगर आप कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस यूज़ करते हैं, उसका एक प्राइस होता है. अगर वो प्राइस जो आप पे कर रहे हैं, अगर वो प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू उसके बेनिफिट से या जो यूटिलिटी आपको मिल रही है, अगर प्राइस कम है एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी और बेनिफिट्स, देन अगेन आपकी जो इंटेंशन है वो पॉजिटिव हो जाएगी. अब मान लेते हैं कि जो आज के टाइम में OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें आप ऑनलाइन कंटेंट देखते हैं, उन एप्लीकेशन का, उन वेबसाइट का भी एक प्राइस होता है कि अगर आप एनुअल प्लान लेते हैं या मंथली, अगर आप ज़्यादा कंटेंट देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि इसके प्राइस जो है वो जस्टिफाइड है या कम है, आप वो प्लान, आपके जो चांसेस हैं वो प्लान को परचेज़ करने के वो इंक्रीज़ हो जाएंगे. बिकॉज आपके लिए वो प्राइस कम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देखने को मिल रहा है उस प्लेटफॉर्म पे, आपको ऐसा लग सकता है कि प्राइस कम है. तो उससे होगा क्या कि जो आपका जो ये बिहेवियर इंटेंशन है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा अगर प्राइस कम होगा एज़ कम्पेयर टू यूटिलिटी और बेनिफिट्स. नेक्स्ट जो है वो है फैसिलिटेटिंग कंडीशंस. देखिए, फैसिलिटेटिंग कंडीशन का मतलब ये है कि individual believe that organization and technical infrastructure exist to support the use of system. मतलब अगर मैं एग्जांपल के साथ समझाऊं कि फैसिलिटेटिंग कंडीशन मीन्स जो आपके पास रिसोर्सेज हैं एक सिस्टम को यूज़ करने के लिए. अब मान लेते हैं कि अगर आपको ऑनलाइन फूड डिलीवरी जो ऐप है वो यूज़ करना है, आपको ऑनलाइन फूड ऑर्डर करना है, उसके लिए आपको एक
3G या 4G इंटरनेट सर्विस चाहिए, आपको एक स्मार्टफोन चाहिए, आपके पास मनी होना चाहिए। सो ये जो चीज़ें हैं ये रिसोर्सेस हैं। अगर आपके पास ये रिसोर्सेस होंगे तभी आप जो है एक जो आपकी इंटेंशन है उस बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए वो भी इंक्रीज़ हो जाएगी, वो भी पॉजिटिव हो जाएगी। सो फैसिलिटेटिंग कंडीशन जो है इस तरीके से बिहेवियर इंटेंशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट जो है वो है हैबिट। जो हैबिट पहले हम देख लेते हैं हैबिट का मतलब क्या है। देखिए हैबिट एक ऐसा बिहेवियर है आपका, जब अगर आपका जो बिहेवियर है वो एक ऑटोमेटिक बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम हैबिट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको हैबिट डेवलप करनी है रीडिंग की, सो आप 21 डेज़ उस कॉन्टीन्यूसली रीडिंग की ट्राई करेंगे, 1 पेज या 2 पेज, अल्टीमेटली आपकी एक हैबिट बन जाएगी। आप अपने आप से ही 22nd डेज़ और 23rd डेज़ में अपने आप ही स्टडी करने लग जाएंगे। सो अगर आपकी हैबिचुअल हैं, आप टेक्नोलॉजी को लेके आपकी हैबिट है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, तो उससे क्या है वो भी अगेन आपकी जो बिहेवियर इंटेंशन है उसको अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस एक्सेप्टेंसी। परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि एक इंडिविजुअल पर्सन का बिलीव सिस्टम है कि अगर वो सिस्टम को यूज़ करने से उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी या इम्प्रूव हो जाएगी। सो इसमें एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो बिलीव करता है कि अगर वो सिस्टम को यूज़ करेगा तो उसकी जो जॉब परफॉर्मेंस है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। और अगर आपकी परफॉर्मेंस जो है इंक्रीज़ होगी, अगर आपको ऐसा लगता है, तो डेफिनेटली आप उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करना चाहेंगे। नेक्स्ट है एफर्ट एक्सपेक्टेंसी। देखिए कोई भी टेक्नोलॉजी जो है अगर वो इजी टू यूज़ होगी, उसको एफर्ट कम लग रहे हैं यूज़ करने के लिए, तभी आप उसकी जो इंटेंशन है वो आपकी पॉजिटिव होगी यूज़ करने के लिए, अदरवाइज़ आप नहीं करेंगे। सो एफर्ट एक्सपेक्टेंसी या इजी टू यूज़ कहूँ तो वो भी आपकी बिहेवियर इंटेंशन को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है सोशल इन्फ्लुएंस। देखिए सोशल इन्फ्लुएंस एक ऐसा वेरिएबल है ह्यूमन बिहेवियर में या डिसीजन मेकिंग में कि वो हर जगह इफ़ेक्ट करता है या हर जगह जो है उसका रोल होता है। सो आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अगर आपके जो फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके जितने भी आसपास जो लोग हैं जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं, अगर वो उस चीज़ को कर रहे हैं या वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहे हैं तो आपके भी चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए। तो सोशल इन्फ्लुएंस भी एक बड़ा फैक्टर है। नेक्स्ट है बिहेवियर इंटेंशन। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया है कि बिहेवियर इंटेंशन हमारी एक इंटेंशन होती है किसी चीज़ को करने के लिए, कि अ मेजर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ वंस इंटेंशन टू परफॉर्म अ स्पेसिफाइड बिहेवियर, कि आपकी जो इंटेंशन है किसी बिहेवियर को परफॉर्म करने के लिए। अब हम देखेंगे जो मॉडरेटर्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया एज, जेंडर एंड एक्सपीरियंस, वो किस तरह से किन्हीं दो वेरिएबल की रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रहे हैं। तो हम पहले देखेंगे फैसिलिटेटिंग कंडीशंस को मॉडरेट कर रहे हैं एज, जेंडर और एक्सपीरियंस। तो देखिए पहला जो है एज में बताया गया है कि कंपेयर टू यंग कंज्यूमर, जो ओल्डर कंज्यूमर होते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हैं आपकी फैसिलिटेटिंग कंडीशन को या रिसोर्सेज को। जो यंग कंज्यूमर होते हैं वो खुद से ही चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन जो ओल्डर जो कंज्यूमर होते हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है वो क्या है वो डिपेंड होते हैं फैसिलिटेटिंग कंडीशन पर या जो रिसोर्सेज होते हैं। सो ये एज जो है, जो ओल्डर कंज्यूमर होंगे, अगर जो कंज्यूमर की जो एज होगी वो ज़्यादा होगी तो वो आपकी जो फैसिलिटेटिंग कंडीशन है वो उसको अफेक्ट करेगा। और अल्टीमेटली ये फैसिलिटेटिंग कंडीशन की जो एसोसिएशन है या जो अफेक्ट कर रहा है बिहेवियर इंटेंशन को, वो उस एसोसिएशन को भी ये इफ़ेक्ट करेगा या स्ट्रॉन्ग करेगा। उसी तरह जेंडर, जो अगर हम मैन की बात करें एज़ कम्पेयर टू वुमेन, तो मेन जो हैं वो ज़्यादा एफर्ट करते हैं किसी कंस्ट्रेंट को कम करने के लिए। सो अगर हम इस केस में देखें तो
जो फैसिलिटेटिंग कंडीशन है या रिसोर्सेस हैं वो मैन के केस में वो कम डिपेंड होते हैं फैसिलिटेटिंग कंडीशंस पर, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम वुमेन की बात करें तो वुमेन जो है वो ज़्यादा डिपेंड होती हैं रिसोर्सेज पर या फैसिलिटेटिंग कंडीशंस पर। नेक्स्ट है एक्सपीरियंस। देखिए, अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, आप ज़्यादा फैमिलियर हो किसी टेक्नोलॉजी के, तो ऑफ कोर्स आपका जो इंटेंशन है वो आपका ज़्यादा होगा उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, बजाय इसके कि आपके पास एक्सपीरियंस ही नहीं है कोई उस टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट जो है वो है इम्पैक्ट ऑफ हेडोनिक मोटिवेशन। अगर हम देखेंगे हेडोनिक मोटिवेशन को जो मॉडरेटर जो है अफेक्ट कर रहे हैं वो है एज, जेंडर और एक्सपीरियंस। पहले देखते हैं हम एक्सपीरियंस। देखिए, हेडोनिक मोटिवेशन के केस में एक्सपीरियंस जो है वो एक लेस इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कि अगर आपको पहले से ही एक्सपीरियंस है, मान लीजिए मैं आपको एक कार ड्राइव करने के लिए देता हूँ, सो दो केस हो सकते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस है या नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, आप काफ़ी टाइम से कार चला रहे हैं, तो आप रेयरली बोलेंगे कि मेरे को नहीं चलानी गाड़ी या मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन अगर आपने कभी गाड़ी नहीं चलाई है या बहुत कम चलाई है, सो वो पर्सन जो है बहुत एक्साइटेड होंगे उस कार को यूज़ करने के लिए, डिफरेंट फीचर्स को यूज़ करने के लिए। सो इस तरह जो एक्सपीरियंस है वो भी हेडोनिक मोटिवेशन के लिए जो मॉडरेटर का रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है एज एंड जेंडर। देखिए, एज जेंडर की हम बात करें तो जो यंगर मैन होते हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं नोवेल्टीनेस को, या कोई भी जो नई चीज़ आती है उनको ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू जो ओल्ड पर्सन होते हैं उनके कंपैरिजन में। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ प्राइस वैल्यू को मॉडरेट कर रहे हैं एज एंड जेंडर जो मॉडरेटर्स हैं आपके। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं जेंडर्स। देखिए, प्राइस की बात मैं करूं तो विमेंस जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं। जब भी, अगर आपने भी कभी एक्सपीरियंस किया होगा कि विमेंस जो हैं वो ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, जब भी वो कोई प्राइस पे करती हैं तो बहुत सोच समझ के, बहुत ही इवेल्युएट करके चीज़ों को और वो प्राइस पे करती हैं। लेकिन उसी तरह मैं अगर मेल की बात करूं तो मेल्स जो होते हैं वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं चेक करते, वो लेस डिपेंड होते हैं इन्फॉर्मेशन पे, वो क्विकली डिसीजन ले लेते हैं किसी चीज़ को करने के लिए। सो जो इस केस में क्या होगा, जो ओल्डर वुमेन हैं वो ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव होंगी एज़ कम्पेयर टू मैन। सो ये इम्प्लाई कर रहा है कि मॉनेटरी वैल्यू जो है वो जो ओल्डर वुमेन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है एज़ कम्पेयर टू मैन। सो यहाँ पर इस तरह जो एज एंड जेंडर जो है वो एज अ मॉडरेटर काम कर रहे हैं। देन नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ हैबिट मॉडरेटेड बाय एज, जेंडर एंड एक्सपीरियंस। जो हैबिट का रिलेशनशिप है इंटेंशन टू यूज़ को, उसको मॉडरेट कर रहे हैं एज, जेंडर एंड एक्सपीरियंस। तो पहले हम देख लेते हैं एक्सपीरियंस। सो स्ट्रॉन्गर विद इंक्रीजिंग एक्सपीरियंस विद टेक्नोलॉजी that pass with the passage the time, thus the habit will have a stronger effect on intention and use more experienced consumer. So अगर आपके पास जो आपका एक्सपीरियंस है वो टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए, सो आपका जो एक्सपीरियंस है वो अगर ज़्यादा है, सो अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो आपकी जो हैबिट जो है वो फॉर्म जो है वो जल्दी होगी एज़ कम्पेयर टू वैसे पर्सन से जिन्होंने कभी टेक्नोलॉजी को यूज़ ही नहीं किया है या किसी चीज़ को यूज़ ही नहीं किया है। सो इस तरह जो एक्सपीरियंस है वो आपका इफ़ेक्ट करता है हैबिट और इंटेंशन की रिलेशनशिप को। नेक्स्ट है एज। जो एज है, एज विल बी मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ हैबिट ऑन बिहेवियर इंटेंशन सच दैट इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर फॉर ओल्डर मैन। सो यहाँ पर जो है ओल्डर मैन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है आपकी, वो ज़्यादा एज अ मॉडरेटर काम करता है
हैबिट और बिहेवियर इंटेंशन के लिए। नेक्स्ट है जेंडर। देखिए, जो वेमेन है वो मोर ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं as to cue changes in the environment and pay attention to such changes that will turn weaken the effect of habit to intention। कि वुमेन जो हैं वो जो रिलेशनशिप है हैबिट और बिहेवियर इंटेंशन को, इनको इस इंटेंशन को वो जो है वीक करती हैं। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑफ बिहेवियर इंटेंशन मोटिवेटेड बाय एक्सपीरियंस। सो जैसे जैसे आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, अगर आपका जो है एक्सपीरियंस वो इंक्रीज़ होता जाएगा तो आपका जो इफ़ेक्ट है, जो बिहेवियर इंटेंशन का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा। लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस कम है, ठीक है, तो आपका जो बिहेवियर इंटेंशन का जो इफ़ेक्ट है बिहेवियर यूज़ पे वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मान लीजिए कि इन दोनों का जो है इन्वर्स रिलेशनशिप है। सो ये था कंप्लीट टॉपिक ऑन यूटी एयूटी मॉडल। सो ये हमारे रेफरेंसेस हैं, ये मैंने रिसर्च पेपर जो हैं ये यूज़ किए थे इस मॉडल को स्टडी करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ like this video and share this video and subscribe our channel. Thank you so much.